वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1670 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 3। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियकर नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। हम बीते दिनों में कलीसिया के बुजुर्ग पुरुषों को खरी शिक्षा सिखाने की अनिवार्यता पर चर्चा कर रहे थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बुजुर्ग स्त्रियों को, जो कलीसिया के सदस्य है, खरी शिक्षा सिखाने की अनिवार्यता के बारे में पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है। जैसे कि बुजुर्ग पुरुषों के बारे में मनन करते समय याद की थी कि बुजुर्ग अवस्था आमतौर पर आनंदमय समय नहीं है, क्योंकि शरीर में वो सुंदरता, वो ताकत या वो जोश जो जवानी में थे, बुढ़ापे में नहीं रहते हैं। इन अवस्थाएं पुरुष स्त्री दोनों के साथ होती है। बहनें खासकर अपने जवानी के समय घर परिवार में व्यस्त रहती है। 60-65 वर्ष होते ही, 60-65 वर्ष की आयु उनकी होते ही, विशेषकर बच्चे आदि शादीशुदा हो जाने के बाद लगभग सबसे नजरअंदाज किए जाने की अवस्था में पहुंच जाती है। ये अवस्था उनके लिए थोड़ा बहुत भयानक है। जवानी के समय, शादी के पूर्व भी और बाद भी महिलाओं पर लोगों का ध्यान बहुत पड़ता है। शादी के बाद भी पति और बच्चे हर छोटी बड़ी बात के लिए घर की महिला पर ही भरोसेमंद रहते हैं, परंतु कहीं पति की मृत्यु हो जाए और बच्चे शादीशुदा होकर दूर चले जाए तो एक एक महिलाएं अकेलापन के भयानकता को झेलना शुरू करती है। निम्न अकेलापन को दूर करने के लिए मानुषिक रूप में कई कोशिशें उनकी तरफ से स्वाभाविक रूप में होगी ही। बुजुर्ग माताओं को कलीसिया में खरी शिक्षा देना इसलिए जरूरी है कि ऐसी अकेलापन के अवस्था में भी वे लोग पवित्र चाल चलन बिता सके। अक्सर अपना अकेलापन को दूर करने के लिए बुजुर्ग महिलाएं अपने पास आने वालों के साथ या दूसरों के घर जाकर बातचीत में समय बिताने की कोशिश करते हैं। निम्न कोशिश दूसरों के ध्यान में बने रहने की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उनकी तरफ से, परंतु निम्न बातचीत में वे लोग जाने अनजाने समाज के या कलीसिया के अन्य लोगों के कमी घटिया या बुराइयां इधर उधर फैलाने वाले बन जाते हैं। कभी कभी अपने ही बहू या दामाद के या यहाँ तक अपने बच्चों की भी कमी घटी दूसरों के घर में ये लोग पहुंचा देते हैं, जो समाज में और कलीसिया में और यहाँ तक परिवार में भी कई झगड़े रगड़े उत्पन्न होने का बीज बन जाते हैं। मेरे एक खास मित्र और एक कलीसिया के अगुए पास्टर सैम कई साल के पूर्व मुझे एक ऐसी माताजी के बारे में बताया जो मुझे आज भी याद है। और निम्न माताजी प्रत्येक सप्ताह अपनी कलीसिया में खड़े होकर अपने ही बच्चों की बुराई गवाही के समय बोलती थी। निम्न माताजी जवानी में विधवा हो गई थी, तो भी उन्होंने बहुत कष्ट उठाकर सभी बच्चों को अच्छा से देखरेख किया, पढ़ाया लिखाया, और अभी सभी बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे हैं। माँ यहाँ अकेले हो जाने के कारण माँ को पहले अमेरिका में रहने वाला बेटा वहां ले गया, परंतु उधर भी रविवार के दिन में यही कार्यक्रम माँ करती रही। फिर वो परेशान हो गया तो अरब में रहने वाला बेटा उधर माताजी को ले गया। उधर भी रविवार में माताजी का गवाही स्वरूप अपने ही बच्चों पर हमला जारी रहे। अंत में मुझे सूचना मिलते समय माताजी को बच्चे केरल में अपने घर पहुंचाया और देखरेख के लिए एक होम नर्स को भी लगा दिया। मुझे ये अभी नहीं पता कि वो होम नर्स अभी जिंदा है या नहीं। पौलुस के शब्दों से यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्रेते एवं आसपास के बुजुर्ग महिलाएं
अपना अकेलापन को दूर करने के लिए ज़्यादा मात्रा में अंगूर के दाक मधु भी पीती थी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में सार्वजनिक रूप में ऐसे संभवतः होता है या नहीं। नेपाल, भूटान आदि देशों के बुजुर्ग महिलाओं के बारे में वहाँ के भाई बहनों से ही पूछना पड़ेगा। बुजुर्ग महिलाओं को खरी शिक्षा इसलिए देना है ताकि वे इस प्रकार के पापों से बचकर एक पवित्र तथा आदर्श जीवन बिताए। प्रभु दया करे। इस विषय को हम कल जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन यीशु मसीह